कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हों और एक ब्रैकेट हो, तीनों के कुछ भी नाम हो सकते हैं, एक का नाम ए रख दिया, दूसरी का बी, तीसरी का सी, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 3 वैल्यू हो, तीनों के बीच में प्लस हो और पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर हो, तो ये बराबर होता है किसके? पहली वैल्यू का अलग से स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का अलग से स्क्वायर प्लस 2 और फिर ब्रैकेट पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय तीसरी वैल्यू बी और सी प्लस तीसरी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय पहली वैल्यू यानी सी और ए। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, और एक और तरीके से लिख सकते हैं, आपने बताया था सर कि अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ये 2 इन सब के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो 2ab ज़ा 2ab, 2bc ज़ा 2bc और 2ca ज़ा 2ca। तो सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, हमें चाहिए वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की, और दी हुई है किसकी वैल्यू? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, और किसकी वैल्यू दी हुई है? ab प्लस बी सी प्लस ए सी। देखो ये तीन चीज़ें किसी एक फार्मूले में है ना सर? ये देखो a प्लस बी प्लस सी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, साथ ही ab प्लस बी सी प्लस सी है, ab प्लस बी सी प्लस, ये तीनों चीज़ें हैं। तो ये फार्मूला लगा दें फिर? तो हमने कहा हम जानते हैं, हमने कहा सर हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ab प्लस बी सी। अच्छा, c और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, आप इसको ca भी पढ़ सकते हो या प्यार से, क्योंकि मल्टीप्लाई में वैल्यू को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क पड़ता, ठीक है? चलो सही हो गया। इसकी वैल्यू तो हमने क्या करनी है सर? मालूम करनी है, तो ये तो वैसे ही आ गया। अब ये जो लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिल कर रहा है इसकी जगह कुछ लिखें, तो ये पूरा किसके बराबर है? तो इन तीनों की जगह क्या लिख सकते हैं सर? 0.9, फिर क्या लिखा है? प्लस, फिर लिखा है 2, और फिर ये जो पूरी चीज़ लिखी है, दिल कर रहा है इसकी जगह भी कुछ लिखें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह क्या लिखो, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? सही है। तो 2 के साथ कैलकुलेटर में 0.8 को मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया 1.6, ठीक है? तो 0.9 और 1.6 जमा किया दोस्तों तो जवाब आया 2.5। क्या आ गया सर? 2.5 आ गया, ठीक है? सही है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये किसकी वैल्यू है सर? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू है। ये वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की। इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों जगह रूट ले लेंगे। क्यों स्क्वायर को ख़त्म करना है जी? लड़ाई है कोई? सवाल में जो चीज़ पूछी है सर उस पर क्या नहीं है? ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो इधर क्या लगा हुआ है सर? इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोस्तों रूट ले लेंगे दोनों जगह। ये हो जाएगा सर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर 2.5। यहाँ पर भी रूट ले लिया और यहाँ पर भी रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट हुआ कैंसिल। तो अब आप अपने कैलकुलेटर में रूट 2.5 लिखें। 1.5811। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? a प्लस बी प्लस सी की। नोट कर लें अपने पास। इस फार्मूले में 3 चीज़ें, एक तो ये चीज़ है पहली, एक ये दूसरी चीज़ है सर, और तीसरा आप सोच सकते हो कि 2 इन सब में से अगर कॉमन निकाल लें तो ये ऐसा दिखेगा, अभी बताया था ना मैंने। और तीसरी ये चीज़ है। जब भी ये सवाल आएगा तो इन 3 में से कोई 2 चीज़ें आपको देगा। जैसे अभी वाले सवाल में सर ये 2 चीज़ें हमें दी तो हमने इसकी वैल्यू क्या कर ली। जो बाकी के सवाल में आपको होमवर्क दे रहा हूँ उनमें इन 3 में से कोई 2 चीज़ें ये दे देगा, ये दे देगा, तो इसकी वैल्यू क्या कर लेंगे, ये दे देगा और ये दे देगा, तो इसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसके जैसा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका होमवर्क है। बिल्कुल यही सवाल है कि अगर हमारे पास एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट में है 2 वैल्यू, आप उनका कुछ भी नाम रख दो। एक वैल्यू का नाम ट्रायंगल रख दिया, दूसरी का नाम सर्कल रख दिया। जब अलग अलग शक्लें दिखाई हैं तो फिर चीज़ें भी क्या होंगी सर? अलग अलग होंगी। और उनके बीच में है माइनस,
और होल के ऊपर पावर लगी हुई है 3, होल के ऊपर पावर क्या लगी है, तो ये बराबर होता है पहले जो पहली चीज है उसकी पावर 3 प्लस, अच्छा चूंकि यहाँ पर बीच में क्या है सर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, फिर जो दूसरी चीज है उसकी पावर 3, तो दूसरी चीज क्या है सर सर्कल, तो सर्कल की पावर 3, फिर आएगा -3, फिर आएगी पहली चीज जो कि क्या है ट्राइंगल, फिर आएगी दूसरी चीज जो कि क्या है, फिर आएगा ब्रैकेट और ये पूरी चीज आ जाएगी यानी ट्राइंगल माइनस सर्कल। सही है, ठीक है। आप बोलोगे जो आप बोलते रहेंगे हम आपकी बातें सुनते रहेंगे और आपकी बात पे यकीन कर लेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही। चले फर्ज करते हैं दोस्तों, बोलो अपनी मर्जी का, ट्राइंगल की जगह कोई भी नंबर बोलो, 6, सर्कल की जगह भी कोई दूसरा नंबर बोलो, 8। चलो भाई, तो ट्राइंगल की जगह क्या लिखेंगे 6, सर्कल की जगह 8, ऊपर पावर क्या लगी है, फिर ट्राइंगल की जगह 6, ऊपर पावर 3, सर्कल की जगह 8, ऊपर पावर 3, ट्राइंगल की जगह 6, सर्कल की जगह 8, फिर ब्रैकेट, ट्राइंगल की जगह 6, सर्कल की जगह 8, 6 - 8, 6 में से 8 निकाले -2, ऊपर पावर क्या लगी है 6 की पावर 3। दोस्तों किसी भी चीज़ की पावर 3 का मतलब होता है उसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है बल्कि उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेटर में 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 216। इसी तरीके से 8 की पावर 3 का मतलब 8 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 = 64, 2 पावर 3, 3 6 और 3 9, 2 पावर 5 32, 32 64, हाँ क्या आ रहा है, इसकी जगह क्या आ जाएगा सर 512, 8 पावर 3 का मतलब, ठीक है। अब ये सब भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 8 3 = 24, 24 6 120, 144, ऐसे ही है। 8 5 = 40, 8 6 = 48 और 48 को 3 से किया 144। 6 में से 8 निकाला माइनस का 2, 6 में से 8 निकाला तो माइनस का 2, -2 की पावर 3 का मतलब -2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही है तो माइनस माइनस प्लस माइनस, जवाब तो माइनस में आएगा और 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा 8। तो कैलकुलेटर में 216 - 512 जब हम लिखेंगे तो 84, 284, 296 - 296, हमारे कैलकुलेटर ने क्या जवाब दिया -296, ठीक है, सही है। माइनस माइनस 144, 144 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कैलकुलेटर ने जवाब दिया 288। तो अब हमने कहा सर ये छोटा नंबर है ये बड़ा है, जब भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जाता है तो जवाब किस में आता है, तो 296 में से आप 288 निकालोगे तो कितना बचेगा -8, क्या बच जाएगा सर 6 ये और 2 पीछे से, तो ये हो जाएगा -8। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या आए हैं, ये बराबर कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये बराबर कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये बराबर कहाँ से आया, ये बराबर कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि अगर आपको एक ब्रैकेट दिखे, अगर हमें क्या दिखे एक, और उसमें कितनी वैल्यूज हो 2 और बीच में क्या हो और होल के ऊपर पावर क्या हो, तो वो बराबर होता है पहली वैल्यू का क्यूब माइनस दूसरी वैल्यू का क्यूब -3 पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में पहली वैल्यू, ठीक है, सही है। पहली वैल्यू को a कह देते हैं, दूसरी को b कह देते हैं, तो a - b का होल क्यूब, जहाँ जहाँ ट्राइंगल है उसकी जगह a लिख दिया, जहाँ सर्कल है उसकी जगह b लिख दिया। इसको ऐसे भी लिखते हैं दोस्तों और एक और तरीके से भी लिखते हैं। एक और तरीके से कैसे लिखते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी फिर हो सकता है आगे कहीं काम आ जाए हमें, वो ये है सर कि ये -3 भी इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a पावर 1 मल्टीप्लाई बाय a पावर 1 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अच्छा इसके साथ कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस प्लस a पावर 1 a पावर 1 a पावर 2 और साथ में क्या लिखा है b माइनस माइनस 3a b मल्टीप्लाई बाय b
तो b मल्टीप्लाई बाय b बेस सेम है तो क्या हो जाएगी b पावर 2। अब हमने पढ़ा है सर, हमने पढ़ा था, आपने हमें बताया था कि अलजेब्रा में फॉलो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर कहता है कि पहले वो चीज़ लिखो जिसकी पावर सबसे बड़ी। तो सबसे पहले बताओ इसमें है कौन कौन? ए और बी जैसी चीज़। तो ए बी सी डी में पहले कौन आता है? तो अहमियत किसको देंगे? ए को। अहमियत किसको देंगे? ए को। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले ए की सबसे बड़ी पावर, उसके बाद ए की उससे छोटी, उसके बाद ए की, तो ए की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है, ए पावर 3। उसके बाद 3 के बाद पावर 2 आती है, पावर 2 कहीं पे है सर। तो ये क्या हो जाएगा? -3 ए पावर 2 और बी, ये दूसरी टर्म आ गई। उसके बाद ए की कैसी टर्म आएगी? ए पावर 1 वाली। ए पावर 1 है कहीं पे? है ना सर ये। तो क्या आएगा साथ में? 3a b पावर 2। फिर ऐसी टर्म आएगी जिसमें ए ही ना हो, कोई ऐसी टर्म है? पूरा बोलो पूरा। क्या है सर? माइनस। तो फार्मूले को चाहे ऐसा देखो चाहे ऐसा देखो, दोनों का मतलब एक ही है। चलो नोट कर लो जल्दी जल्दी से। तो दो वैल्यूज हमें दी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दी है और ए माइनस बी की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? ए बी की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसी कोई वैल्यू दी हुई है तो ये तो हमारा गोल्डन फार्मूला हमारे पास एक ही है, जो कि अभी आपने बताया ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पर और सोचें तो इस a माइनस बी की जगह कुछ लिखा जा सकता है? 4, ऊपर क्या लिखी है? पावर 3। इसकी वैल्यू को क्या करना है सर हमने? ये भी दिया हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर? तो इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं? -3। ये क्या लिखा हुआ है? ए बी। इसकी वैल्यू को क्या करना है? ये फिलहाल वैसे ही आ गया। फिर लिखा है ए माइनस बी, दिल कर रहा है इसकी जगह भी कुछ लिख दूं। तो a माइनस बी किसके बराबर है? हमने कहा सर ये बराबर है 4 के। 4 की पावर 3 मतलब 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में। तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 4 की पावर 3 किया तो क्या जवाब आया? 64। फिर सर हमने कहा ये लिखा है 16, ठीक है। याद रहे दोस्तों हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। तो जो चीज़ चाहिए उसको अलग करें। इसके आसपास कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? +16। दूसरी जगह जाएगा, यहाँ पर क्या बचा? -3 मल्टीप्लाई बाय 4 और ए बी। तो 3 4 जा 12, साथ में क्या लिखा है? ए बी। तो 64 में से 16 निकाल दो तो क्या आ जाएगा? 48। और यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस का 12 ए बी। हमें तो ए बी जैसी चीज़ कैसी चाहिए? तो ये माइनस का 12 ए बी दूसरी जगह जाएगा, प्लस का हो गया। लेकिन जब इसकी वैल्यू चाहिए होगी तो इसको अलग करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ तो क्या लिखा हुआ है? प्लस का 48। तो फिर इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा? दूसरी तरफ। प्लस का 48 दूसरी जगह जाएगा, सही है। हमें ए बी चाहिए तो 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा। तो 48 से 12 को -48 से 12 को डिवाइड कर दें तो 12 का डिविड 48 पे जाएगा कितनी दफ़ा? 4 दफ़ा। तो ए बी का जवाब क्या आया? -4। नोट करें। तो सवाल अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू मालूम करनी है। 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब और दिया है 6a माइनस 7 बी किसके बराबर? 11 के। और ए बी किसके बराबर? 8 के। सही है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट पे गौर करना है दोस्तों। चाहिए कैसी चीज़ है? क्यूब जैसी चीज़। कैसी चीज़ चाहिए? और बीच में भी क्या है? तो हमारे पास तो क्यूब जैसी चीज़ का एक ही फार्मूला है जो कि आपने अभी हमें बताया है कि a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू। सर ये फार्मूला आप लगा भी दें तो भी अजीब अजीब चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं वो इसमें मौजूद नहीं है। भाई किसने बोला ये हमेशा ए और बी होगा? मैंने आपको बताया था ये एक पहली चीज़ होती है और ये एक, इसका नाम सर्कल, इसका नाम ट्रायंगल लग दिया था, इसका नाम सर्कल लग दिया था। कोई भी दो अलग अलग चीज़ें हो सकती है ना। तो ये पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू है। ये क्या है?
और दोनों के ऊपर देखो क्यूब नहीं है, दोनों के ऊपर क्यूब। तो बताओ आपके सवाल में ऐसी कोई वैल्यू लिखी है जिसमें पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू भी लिखी हो और ऊपर क्यूब भी ना हो? ये सवाल जो लिखा हुआ है, तो हमने कहा सर ये है पहली वैल्यू माइनस और दोनों के ऊपर क्या नहीं है, तो पहली वैल्यू को मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा 6a और दूसरी वैल्यू को क्या ले लेंगे। तो इसी फार्मूले के अंदर दोस्तों अगर हम पुट करें, पहली वैल्यू की जगह पुट करें अगर हम 6a, पहली वैल्यू की जगह ये a है, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे सर 6a, और जो दूसरी वैल्यू इसकी जगह 7b। तो अब जरा गौर करना है, ऊपर क्या लगा है पावर 3, इसका मतलब जहां जहां a है आपको उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा अब। तो इस फार्मूले में a लिखा है तो a की जगह क्या लिखेंगे, ऊपर पावर क्या लगी है, फिर b का मतलब क्या है सर 7b, ऊपर पावर क्या लगी है, फिर -3, फिर लिखा है a का मतलब 6a, a का मतलब है सर 6a, b का मतलब है सर 7b, फिर ब्रैकेट फिर लिखा है a का मतलब माइनस b लिखा है, b का मतलब है सर 7b। ठीक है, दिल कर रहा है दोस्तों इसकी जगह कुछ लिख दूं, तो हमने कहा सर 6a माइनस 7b किसके बराबर है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 11, और 6 की ये जो पावर 3 है ये 6 के ऊपर भी है और a के ऊपर भी है, 6 की पावर 3 मतलब 6 को 3 दफा क्या करेंगे हम, तो 6 6 36 को 6 से किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 216, और a की पावर क्या लगी है 3। इसी तरीके से ये जो पावर 3 है ये 7 के ऊपर भी है, और तो b की पावर 3 b पावर 3 हो गया, और 7 की पावर 3 का मतलब 7 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे कैलकुलेटर ने क्या जवाब दिया 343। अब ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 7 3 21, 6 10 120 126, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कैलकुलेटर ने जवाब दिया 126। 3 6 18 और 18 को 7 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है सही है। तो ये हो जाएगा सर, साथ में क्या क्या लिखा है a, और फिर दिल कर रहा है इसकी जगह भी कुछ लिख दें 6a माइनस 7b, तो 6a माइनस 7b किसके बराबर है 11 के बराबर है जी सर 11 के बराबर है। हमने कहा सर ये तो वो गोल्डन चीज है जिसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, तो ये तो वैसे ही आ गया सर जी, सॉरी 11 के ऊपर क्या लगा हुआ है सर, क्यूब लगा हुआ है ना सर, शाबाश। तो 11 का क्यूब मतलब 11 को 3 दफा क्या करेंगे, तो हमने कहा सर 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121, 11 1210 1210 1310 1330 1331 1331। हमारे कैलकुलेटर ने क्या जवाब दिया सर 1331, ठीक है। और ये देखिए ये 12 इस 11 के साथ क्या हो रहा है, तो माइनस प्लस माइनस 126 को 11 से करेंगे 1260 1260 1360 1380 और 86 1386। हमारे कैलकुलेटर ने क्या जवाब दिया सर, और ये साथ में क्या लिखा है, इसकी जगह भी कुछ लिखने का दिल कर रहा है, ए बी किसके बराबर है सर, तो हमने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास 1331 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो फिर 11088। हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना सर, तो सिर्फ ये होना चाहिए इस तरफ, इसके साथ और कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, ये चाहिए नहीं चाहिए ना, इसकी वैल्यू चाहिए ना भाई, तो इसको कहाँ होना चाहिए, तो माइनस की ये वाली वैल्यू दूसरी जगह जाएगी, इधर पहले से क्या लिखा है प्लस 133 और यहाँ पर क्या लिखा है 216 a पावर 3 माइनस 343 b पावर 3।
ये लिखा है सर 216 a पावर 3 माइनस 343 b पावर 3। तो इसके अंदर जमा कर दे, 11,000 के अंदर एक आया, 12,000, 12,300, 12,300 हो जाएगा 300 और 88 और ये 19 हो जाएगा 12,300 419। चलो फिर लिख लो। तो एक वैल्यू का क्यूब माइनस दूसरी वैल्यू का क्यूब, क्यूब जैसी चीज हमें चाहिए है। कैसी चीज चाहिए? और बीच में भी क्या है? माइनस। तो कोई ऐसा फार्मूला बता दो जिसमें कोई क्यूब जैसी चीज हो। तो आपने बताया था ना सर, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। लेकिन मसला ये है सर, इधर जो क्यूब है वो अलग अलग क्यूब है, इस पे भी अलग क्यूब है और इस पे भी। क्या इधर कोई अलग अलग क्यूब वाली चीज है? इधर भी अलग अलग क्यूब वाली चीज है। अगर आप a की जगह क्या पुट करो? x, तो x के ऊपर क्या आ जाएगा? क्यूब। क्या आ जाएगा? और b की जगह अगर आप पुट करो 1/x, तो 1/x के ऊपर भी क्या आ जाएगा? तो ऐसी चीज मिलेगी। तो इसका मतलब a की जगह क्या पुट करो और b की जगह ऊपर क्या लगा है? a की जगह माइनस b की जगह ऊपर क्या लगा है? a की जगह b की जगह, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, a की जगह b की जगह। हमने कहा सर ये आपको x माइनस 1/x दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। हमने कहा सर x माइनस 1/x तो किसके बराबर है? ऊपर क्या लगी है? पावर 3। x का क्या है सर? क्यूब। ये पावर 3 1 के ऊपर भी है और 1 की पावर 3 मतलब 1 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो। सर 1 को लाख दफा मल्टीप्लाई करते, 1 1 1 तो जवाब क्या आएगा? 1। x की पावर भी क्या है? 3, तो x की पावर 3 का जवाब x पावर 3। कसाई बन जाओ। तो हमने कहा सर x इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इस x से क्या हो रहा है? और ऊपर और नीचे डिवाइड में सेम चीजें हों तो सर सकलैन ने हमें बताया कि कैंसिल हो जाती हैं। तो 3 1 दिल कर रहा है इसकी जगह भी कुछ लिखने। x माइनस 1/x तो किसके बराबर है? तो अब हमने कहा ठीक है सर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 की पावर 3 यानी 11 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 1331। और फिर क्या लिखा है? x क्यूब माइनस 1/x क्यूब 11 पावर 3, ये आ गया सर। 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 33। माइनस का 33 दूसरी जगह जाएगा। इस तरफ क्या बचा? x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो ये लिखा हुआ है सर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर, तो 1331 के अंदर 33 को जमा कर देंगे तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 1364। यहाँ जवाब दे दिया सर 1364। इसी की वैल्यू तो आपने क्या करनी थी? मालूम कर ली सर, मालूम कर ली।